चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कौन जीतेगा? क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली इस फाइनल के बाद रिटायर होने वाले हैं? हमारे साथ दो वरिष्ठ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं। अभिषेक त्रिपाठी तो आजकल बहुत जगह चर्चा में कि सारी ब्रेकिंग न्यूज उन्हीं के पास रहती है। रोहित शर्मा और विराट कोहली पिच पे या मैदान में इस तरीके से अकेले में खड़े होकर उन्होंने 15 मिनट 20 मिनट बातचीत की है। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि रोहित या कोहली में से कोई रिटायर हो सकता है या दोनों रिटायर हो सकते हैं। इसमें सच्चाई कुछ लग रही है आपको? नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। अभिषेक, आपको लग रहा है इंडिया जीत रही है? नहीं, मुझे लगता है 70-30 के चांस है इंडिया जीतने के। तो ये जो स्टैट्स हैं वो सुनने में थोड़ा मन थोड़ा मजबूत करते हैं, लेकिन वो मैदान में तो अलग ही हिसाब करता है। लेकिन वो आईसीसी टूर्नामेंट, वनडे टूर्नामेंट में जो एक मैच हारे वो फाइनली हारे थे। मैट हेनरी जो हाईएस्ट विकेट टेकर है इस टूर्नामेंट में, और वो हो सकता है मैच ना खेल पाए। कोच हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि अभी उनका खेलना। टॉस रोहित शर्मा जीतेगी कि नहीं? मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स को देखा है कि जब रिटायरमेंट की बात आती है तो वो जो मोह होता है ना वो छूटता नहीं, और आप बड़े प्लेयर की बात कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कौन जीतेगा, एक बड़ा प्रश्न ये। लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो गया कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली इस फाइनल के बाद रिटायर होने वाले हैं? क्या इन दोनों में से कोई एक रिटायर होने वाला है या दोनों रिटायर होने वाले हैं, और इसकी सच्चाई क्या है? आज इस वीडियो में इस पर बात करूंगा। आपकी राय कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं। दोनों ही बहुत धाकड़ हैं अपनी फील्ड में, अभिषेक त्रिपाठी और अंकन कर। अभिषेक त्रिपाठी तो आजकल बहुत जगह चर्चा में कि सारी ब्रेकिंग न्यूज उन्हीं के पास रहती है, उस पे उन्होंने कॉपीराइट करा रखा है। और अभिषेक तो दुबई में भी हैं, अंकन भी बहुत सारी खबरें निकाल कर लाते हैं। तो मैंने कहा इन दोनों से ही बात की जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कौन जीत सकता है, इनको क्या लग रहा है, और क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनके रिटायरमेंट की जो खबर चल रही है, क्या वो सही है या नहीं। पहले तो आप दोनों का बहुत स्वागत। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। अभिषेक भाई, दुबई में गोश्त वोश्त खा रहे नहीं खा रहे हैं? नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ। वेजिटेरियन आदमी का दुबई में काम चल जा रहा है? नहीं, साउथ अफ्रीका में चला लिया तो यहाँ क्या है। अच्छा, अभी हम फाइनल पे थोड़ी बात करें, लेकिन पहले उससे पहले ये बताइए, ये अभी पूरी खबर रिवील मत कीजिएगा आपके पास क्या है, लेकिन ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि रोहित या कोहली में से कोई रिटायर हो सकता है या दोनों रिटायर हो सकते हैं। इसमें सच्चाई कुछ लग रही है आपको? नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से, और जो बारबाडोस में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जिस तरीके से हुआ था, और आगे 2027 में वनडे वर्ल्ड कप होना है, तो इन सब परिस्थितियों को अगर क्रिकेटिंग नॉलेज को देखा जाए तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत सच्चाई है। अंकन, ये तस्वीर एक्चुअली बड़ी वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि ये रोहित शर्मा और विराट कोहली पिच पे या मैदान में इस तरीके से अकेले में खड़े होकर उन्होंने 15 मिनट 20 मिनट बातचीत की है, जिसको लोग कह रहे हैं कि ये चर्चा हुई है कि रिटायर हो जाएं क्या? ये तस्वीर जो है वो अभिषेक सर ने ही खींची है। कल प्रैक्टिस सेशन के दौरान आईसीसी एकेडमी की तस्वीर है, जहां पर काफी देर तक दोनों की बातचीत हुई। और जब भी दो दिग्गज खिलाड़ी बात करते हैं तब कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अगर आग लग रही है तो चिंगारी जरूर है, और ये वो चिंगारी है जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं। और इंडियन क्रिकेट में ट्रांजिशन का फेज लंबे समय से चल रहा है। टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से सिडनी में रोहित शर्मा बाहर बैठे, फिर वहां पर आपके नए प्रतिभाओं को जो है युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है। और वनडे में भी अब इसकी बारी आ रही है। T20 दोनों ने छोड़ दिया है। रोलिंग टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा था कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में खासतौर पर अगर बात करें तो रोहित शर्मा बाहर बैठे थे। और अभिषेक सर तो लगातार ये भी कह रहे हैं कि रोहित ने विराट कोहली को भी कहा था कि आप भी जो है वो बाहर बैठिए, लेकिन विराट ने अपने रिकॉर्ड्स वहां पर दिखा दिए। लेकिन वो वनडे क्रिकेट की बारी है सुशांत सर, और बहुत ज्यादा लंबा वक्त इन दोनों के पास नहीं बचा है। विराट कोहली के व्हाइट बॉल में रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए विराट कोहली थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं। बट रोहित शर्मा जो है वो तो बहुत जल्द अब हमें संन्यास लेते हुए नजर आएंगे। चलिए, तो दो हमारे साथ दिग्गज हैं, दोनों कह रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा हो सकता है रिटायर हो जाए फाइनल के बाद। लेकिन क्या
भारत मैच जीतेगी, इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन थोड़ा उनके रिटायरमेंट से पहले जरा चर्चा कर लें फाइनल की, क्योंकि फाइनल को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न है कि भाई क्या होने वाला है, क्योंकि फाइनल में थोड़ा इंडिया कभी-कभी सब अच्छा करते-करते गड़बड़ा देती है मामला। फाइनल को लेके आप लोगों का प्रिडिक्शन क्या है, पहले ये बताइए। अभिषेक, आपको लग रहा है इंडिया जीत रही है? वैसे अभी कौन ही बोलेगा कि इंडिया हार रही है, गाली पड़ेगी इतनी ज्यादा। लेकिन देखिए कितने भारत चांसेस है? 50-50 है, 100% है, क्या है? मुझे लगता है 70-30 के चांस है इंडिया जीतने के, क्योंकि आप इंडिया ने लगातार 4 मैच इसी कंडीशन में खेले हैं। जिस पिच पर मैच होना है उस पे वो भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था, भारत वो जीता है। इंडिया टीम 15-16 तारीख को यहाँ पर आ गई थी फरवरी में, तब से अभी तक वो यहीं पे है। तो एक कंडीशनिंग की बात होती है, एक एक्लेमेटाइजेशन की बात होती है, वो दोनों भारतीय टीम के पक्ष में। जबकि न्यूजीलैंड ने पहले लाहौर में ट्राई सीरीज खेली, फिर लाहौर कराची में, फिर वहीं पे उन्होंने अपने लीग मैच खेले। उसके बाद एक मैच खेलने के लिए वो दुबई आए। लाहौर की पिच अलग थी, कराची की पिच अलग थी, दुबई की पिच अलग थी, वहां बैटिंग पैराडाइज था। यहाँ पर आपको स्लो पिचेस थी, स्पिन ट्रैक थे। यहाँ पर उनको हार का सामना करना पड़ा और अच्छी ठीक ठाक हार मिली। तो इसलिए फिर वो वापस पाकिस्तान गए। एक तो ट्रैवलिंग इशू था, भारत के लिए कोई ट्रैवलिंग इशू नहीं था, सेम होटल में रह रहे थे। उन्होंने जो सेमीफाइनल खेला उसके बाद 2 दिन का गैप मिला, कल उन्होंने प्रैक्टिस करी। जो न्यूजीलैंड की टीम है उन्हें यहाँ से खेल के फिर वापस जाना पड़ा पाकिस्तान, वहां पर उन्होंने सेमीफाइनल खेला। परसों वो आए, कल उन्होंने आराम किया, आज वो प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर क्रिकेटिंग हिसाब से कहा जाए तो भारत का अपर हैंड वैसे ही बन जाता है। अब इसके बाद भी अगर आप हारते हो तो फिर आलोचना तो होगी। हाँ, थोड़ा मतलब न्यूजीलैंड की टीम को दौड़ धूप ज्यादा करनी पड़ रही है, भारतीय टीम रिलैक्स है, जीत रही है उस मोड में। लेकिन अंकन, आपका जवाब लूं उससे पहले जो एक चर्चा थोड़े स्टैट्स पे कर लें। भाई रोहित शर्मा के लिए जो फैक्ट्स दिखते हैं उसमें उन्होंने चौथा उनका आईसीसी फाइनल है जिसमें 1 जीता है और 2 गंवाया है। तो थोड़ा सा ये लोगों को लगता है कि फाइनल में जाके क्या उनकी कप्तानी प्रभावित हो जाती है, क्या होती है? अगर उनका आप आईसीसी टूर्नामेंट में, लेकिन अगर रिकॉर्ड देखेंगे 30 में से 26 मैच उन्होंने भारत को जिताया अपनी कप्तानी में। आईसीसी टूर्नामेंट में भारत के 3 सबसे सफल कप्तानों में देखिएगा तो उसमें दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा आते हैं। तो ये भी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा देता है कि भाई मैच जीतने के चांसेस हैं। आईसीसी वनडे टूर्नामेंट में कप्तानी में रोहित शर्मा के भारत ने 15 में से 14 मैच जीते हैं, सिर्फ 1 हारा है। तो बहुत, और अगर आप सबसे सफल वनडे कप्तान देखेंगे तो जीत के परसेंटेज के हिसाब से वो कोहली और धोनी को भी पीछे छोड़ते हैं। तो ये जो स्टैट्स हैं वो सुनने में थोड़ा मन थोड़ा मजबूत करते हैं, लेकिन वो मैदान में तो लेकिन अलग ही हिसाब चलता है। लेकिन वो आईसीसी टूर्नामेंट, वनडे टूर्नामेंट में जो एक मैच हारे वो फाइनल ही हारे थे। फाइनल ही आ रहे थे जो उन्होंने अहमदाबाद में गंवाया था। तो अंकन, आपके हिसाब से अभिषेक तो 70-30 कह रहे हैं, आपके हिसाब से कितने चांस है इंडिया के जीतने के? मैं तो 50-50 पर जाऊंगा, क्योंकि जब भी मैंने बहुत ज्यादा उम्मीद इंडियन टीम से की है तब निराशा हाथ लगी है, और जब कोई उम्मीद नहीं रही है ना तब हम जीतते हैं। अहमदाबाद 19 नवंबर 2023, हम सबको याद है क्या हुआ था। सबको पता था कि इंडिया जीत रही है। 90-10, 99-1, इस तरीके के रेशियोज आ रहे थे। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम देखिए, इकलौती टीम है इस पूरे टूर्नामेंट में जिन्होंने ट्रेवलिंग को लेकर कंप्लेन नहीं किया, उन्होंने पिच बदलने को लेकर कंप्लेन नहीं किया। न्यूजीलैंड हमेशा काम कंपोज रही है। न्यूजीलैंड के अंदर क्या चलता है, उसकी टीम किस तरीके से आगे बढ़ती है, ये किसी को पता नहीं होता। वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड वाली टीम नहीं है। आप पाकिस्तान को देखेंगे, अभी पाकिस्तान वाले इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनके शहर में, उनके ग्राउंड में इतना खर्चा करने के बाद फाइनल नहीं हो रहा है, जबकि उनकी टीम खेल भी नहीं रही है, उनकी टीम पहुंची पर भी वो नहीं तो है। रोने के लिए ही लेकिन बना हुआ देश लगता है मुझे। वो तो इस बात पे भी रो रहे हैं कि मैक्सवेल ने इंडिया से मैच फिक्स कर लिया था, वो इस तरह से आउट हो गए, तो क्राइम वो तो नेशन है। बहाना। हाँ, नहीं, बीच में वो एक उनके टीवी का क्लिप वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि 10-12 पंडित बुला के भारत ने जैसे 22 22 सॉरी 1:2। 22 पंडित बुलाए थे और भारत ने जादू टोना करा दिया था। तो वो थोड़ा एंटरटेनिंग कंट्री है, उसके मजे के लिए लेने खेल मतलब देखना चाहिए वहां के चैनल्स को। लेकिन एक अच्छी खबर और आ रही है अंकन, आप तो बहुत, लेकिन 50-50 में आपने कम कर दिया, आपको गाली पड़ेगी इस वीडियो के बाद। लेकिन एक ये चल रहा है कि मैट हेनरी जो हाईएस्ट विकेट टेकर है इस टूर्नामेंट में, उनको कंधे में चोट लगी है और वो हो सकता है बिल्कुल। मैच ना खेल पाए। अभिषेक चूंकि दुबई में, अभिषेक आपके पास क्या खबर है, नहीं खेलेंगे क्या मैच?
वो पाकिस्तान में जब वो न्यूजीलैंड सेमीफाइनल खेल रही थी तो फील्डिंग के दौरान उनको चोट लगी थी। कल उनके जो कोच है, चीफ कोच हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि अभी उनका खेलना अननोन कंडीशन है, उनके लिटिल बिट अननोन कंडीशन है उनके बारे में। तो आज मुझे लगता है कि पता चल जाएगा। आज प्रैक्टिस है न्यूजीलैंड की टीम की, शाम को प्रैक्टिस होगी, तो उस प्रैक्टिस में पता चलेगा कि वो आए हैं कि नहीं आए हैं, कैसा क्या क्या कंडीशन है उनकी। उस प्रैक्टिस में उनकी पता चलेगा, लेकिन चांसेस थोड़े से कम है उनके खेलने को लेके। हालांकि ये भी है कि फाइनल मैच है, अगर वो 80% फिट भी होंगे तो वो खेलेंगे। और क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम को भारतीय टीम हमेशा थोड़ा सा कमजोर आंक लेती है, और यही कारण है कि अब तक जो भी चैंपियंस ट्रॉफी या जब उस समय आईसीसी नॉकआउट होता था, तो एक फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की भिड़ंत हुई थी, उसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। और 2021 WTC फाइनल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी बर्मिंघम में न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था। तो इन सब चीजों को देखते हुए थोड़ा सा हमको सतर्क रहने की जरूरत है। सिर्फ अभी यही रुके। नहीं, लेकिन मैं ऐड हाँ, करना चाहूंगा, सिर्फ यही नहीं, आप देखिए घर में आकर हम आज तक टेस्ट सीरीज नहीं आ रहे थे, 3-0 से हरा कर गए हैं वो। हमने रचिन रविंद्र को या सैंटनर को, सबको हल्के में लिया रहे, हम तो घर में खेल रहे हैं, हम अपने आंगन में खेल रहे हैं। और न्यूजीलैंड हमेशा यही करती है, साइलेंट किलर है वो टीम। वो आती है, वो जीतती है और वो चली जाती है, और आपको हवा तक नहीं लगेगी मैच कहाँ से पलटा, रुख कहाँ से बदला उन्होंने। नहीं, नहीं नहीं, और न्यूजीलैंड के कोच ने कहा कि हमें लगता है कि भारतीय टीम 4 स्पिनर की रणनीति के साथ हमारे साथ उतरेगी, लेकिन हमारे पास भी 4 स्पिनर है। नहीं नहीं, और मुझे तो इंतजार है इसलिए भी कि न्यूजीलैंड ने जिस बुरी तरीके से हमको घर में हराया था, तो उनसे थोड़ा बदला लेना बनता है। वो अंदर अभी हार का दर्द नहीं, गया नहीं बदले लेने होंगे तो सर बहुत सारे लेने होंगे। 2019 जब हम 2 दिन तक खेले थे और 2 दिन में बहुत बुरी तरीके हारे थे। 2 दिन का हार्ट अभी ब्रेक था तब। अभी रुके ना, वो मैट हेनरी के लिए 22 पंडित और यहाँ से भेजे जाएंगे। उसका उसका कंधा अभी ठीक नहीं होने वो देना पाकिस्तानी आदमी यही क्लिप चले आके लगाएंगे, देखिए हम लोग सही कह रहे थे। है। उनकी बुद्धि का जितना लेवल है वो लगा भी देंगे सच में। लेकिन मैं कह रहा हूँ मैच कोई भी जीते ही, मुझे ये बताइए टॉस रोहित शर्मा जीतेंगे कि नहीं। बहुत चर्चा है कि भाई टॉस एक भी नहीं जीत रहे हैं, और फाइनल में टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अभिषेक और अंकन, आपके हिसाब से टॉस क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? और अब वो तो किस्मत है कि जीतेंगे या नहीं, लेकिन टॉस कितना इंपॉर्टेंस रखेगा फाइनल में? नहीं, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टॉस यहाँ पे तब इंपॉर्टेंट होता है जब T20 मैच होते हैं और रात में जब वो शुरू होते हैं। एक तो ये मैच जो है दोपहर में शुरू हो रहा है, थोड़ा अर्ली भी यहाँ से शुरू हो रहा है, प्लस अभी यहाँ पे जो ओस है, ड्यू फैक्टर है नहीं। रात में ड्यू नहीं गिर रही है, तो ड्यू नहीं गिर रही तो बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। इवन आपने लास्ट सेमीफाइनल देखा, उसमें भी टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करने की कोशिश करी और वो उनको उल्टा पड़ा। और हम लोग शुरू से बात कर रहे थे, हम अंकन पहले भी बात कर रहे थे कि अगर चेज होगा भारत के लिए तो आसान होगा। भारतीय टीम पहले खेलते हुए अगर 250-60 पे आउट हो गई तो दूसरी टीम के लिए चेस करना, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया के लिए चेस करना बहुत आसान होता, क्योंकि उसे पता है 250 बनाने, 5 रन पर ओवर बनाने। और लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उस दिन टॉस जीतकर पहले बैटिंग ली और 5 रन के आराम से चल रहे थे फिर, लेकिन जब स्टीव स्मिथ ने रन को बढ़ाने के लिए कोई टारगेट बड़ा देना चाहते थे, वो आउट हो गए और वहां से फिर कैरी भी रन आउट हो गए। तो वो कंडीशन आ गई। तो मुझे लगता है कि टॉस का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इंडिया चेस करे तो ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे। हाँ, और बिल्कुल, ऐसे मुझे पिच भी यही को भी लगता लेके है। अंकन चर्चा यही है कि पिच वैसे भी थोड़ी स्लो है। तो ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट हाफ में खेल रहे हैं तो कोई बहुत फर्क पड़ रहा है, और सेकंड हाफ में खेल रहे हैं तो बहुत फर्क पड़ रहा है। तो टॉस से ज्यादा आपका स्किल और आपका कॉन्फिडेंस मैटर करेगा कि उस फाइनल के प्रेशर को कौन बेटर हैंडल कर रहा है अंकन। मुझे तो लगता है कि इंडिया ने जितने टॉस अभी तक हारे हैं सुशांत सर, वो बहुत गुड टॉस टू लूज कहते हैं ना हम क्रिकेट में, वो सब वही रहा है। क्योंकि आप अपने मन की नहीं की, आपने अपने विरोधी के मन की, और वहां से आपको पता था कि हमें क्या सिचुएशन में डाला जा रहा है। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जिसका जिक्र अभिषेक सर ने यहाँ पर किया, वो मुकाबला भी गुड टॉस टू लूज था। उससे पहले जो आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, वहां पर भी आपने टॉस हारा,
आप जो करना चाहते हैं, आप टॉस हारने के बाद भी आपको वही करने को मिल रहा है। और इंडियन टीम ने यहाँ पर पहले बल्लेबाजी हो या दूसरी बल्लेबाजी, दोनों ही कर ली है इस चैंपियंस ट्रॉफी में, और दोनों ही तरफ से सेटल्ड लग रही है। अब प्रश्न एक ही उठता है कि टॉस हारे मैच जीते, क्योंकि ये तो फाइनल मुकाबला है, यहाँ पर नो गोइंग बैक वाला सीन है। और इसके अलावा अगर आप देखें ना, तो न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ ही ये जो 4 स्पिनर वाली थ्योरी थी गौतम गंभीर की, रोहित शर्मा की, ये न्यूजीलैंड के खिलाफ ही आई थी। तो इस बार न्यूजीलैंड 4 स्पिनर के लिए तो तैयार है, उनके कोच ने भी कह दिया है। तो इंडियन टीम अब रणनीति में बदलाव करती है या नहीं, ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प है। नहीं, आपके अंदर मुझे एक अमिताभ बच्चन दिख रहा है जो कह रहा हो कि बाबूजी कहते हैं कि जब अपने मर्जी का ना हो तो ऊपर वाले की मर्जी का होता है। तो और जो है वो ऊपर वाला जो है भले हरवा रहा हो। अच्छा, मुझे लगा आप शोले के अमिताभ की बात कर रहे हैं कि नहीं, वो वाला सिक्का निकल जाएगा मौसी लड़का तो ठीक है, लेकिन दारू बहुत पीता है। वो वाला सिक्का रोहित शर्मा के लिए तो वैसा ही सिक्का चाहिए, शोले वाला, तभी वो टॉस जीत पाएंगे ऐसा लगता है। लेकिन अभिषेक, आपको लग रहा है कोई प्लेइंग 11 में चेंजेस के चांसेस हैं? मुझे वैसे लगता नहीं, क्योंकि टीम जीत रही है, अच्छा खेल रही है, तो क्यों बदलना? नहीं, अभी तक तो नहीं लग रहा है, कल की प्रैक्टिस देखकर भी नहीं लगा था। और जब विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने 4 मैच खेले, उसमें सिर्फ एक चेंज किया था न्यूजीलैंड के समय पे। आप एक स्पिनर लाए थे, हर्षित राणा को हटा के आपने एक स्पिनर ऐड किया था। तो मुझे लगता है कि अब इस कंडीशन में जाके आपको विनिंग कॉम्बिनेशन में छेड़छाड़ करने की जरूरत भी नहीं है। और गौतम गंभीर जो चीफ कोच है, वो इसके लिए जाने भी नहीं जाते। रोहित शर्मा भी बहुत ज्यादा चिप चॉप करते नहीं है। तो लेकिन आज अभी जब पिच देखेंगे जाके ये लोग, और पिच के बाद एक बार पिच की कंडीशन देखेंगे, उसके बाद वो टीम मीटिंग में या ग्राउंड में ही वो अपनी 11 तय कर लेंगे। हालांकि बताते नहीं है, ये आखिरी रॉ के ऑफिस की तरीके इनका भी हाल है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि, पर्सनली नहीं लगता कि कोई चेंज होना चाहिए। अच्छा, लेकिन अब वो हमारी जो शुरुआती खबर थी उस पे लौटें कि कल अगर इंडियन टीम जो है वो मैच जीतती है या हारती है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, आपके हिसाब से इनमें से कौन रिटायर होने वाला है? आपके पास खबर क्या है? देखिए, लास्ट टाइम जब हम लोग बारबाडोस में थे तो भारतीय टीम जीती थी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो हमारे एक जर्नलिस्ट ने वहां पूछ लिया कि रोहित, क्या ये आपका लास्ट मैच हो गया? तो उन्होंने जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हाँ, मैंने अपना लास्ट मैच खेल दिया, T20 मैच। हम वनडे और T20, वनडे और टेस्ट खेलते रहेंगे। और विराट कोहली ने वहाँ जो चैनल वाले थे उनसे, हाँ, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में उन्होंने वहां पे अनाउंस किया। तो उस सिनेरियो को देखते हुए, क्योंकि अब 2027 में वनडे वर्ल्ड कप होना है और उसके बीच में कोई वनडे टूर्नामेंट नहीं है, तो जो ट्रांजिशन का फेस होता है वो 2 साल का फेस है। और जिस तरीके से रोहित शर्मा खेल रहे हैं, मतलब रोहित शर्मा की फॉर्म बहुत अच्छी नहीं है। बीजीटी में उन्होंने 31 रन बनाया, खुद को ड्रॉप करना पड़ा। वनडे में भी उनसे, भले ही ये कहा जा रहा है कि उनको ऊपर जाके उनको एग्रेसिव स्टार्ट देनी है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी स्टार्ट दी नहीं। अगर आप 4-3-7 मैच हो गए हैं, उसमें अगर उन्होंने 1 सेंचुरी मारी है तो बहुत वो भी ठीक है, बन गई। तो एक होता है कि आप रन नहीं बना रहे हैं, और एक होता है आप कंफर्टेबल दिख नहीं रहे हैं। तो वो कंफर्टेबल नहीं दिख रहे। आप लास्ट इनिंग में ही 13 रन पे उनका कैच ड्रॉप हुआ, 15 रन पे कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद फिर वो आउट हो गए। तो ये पोजीशन है। विराट कोहली की बात करें तो वनडे फॉर्मेट में वो पूरी तरीके से कंफर्टेबल दिख रहे हैं। उन्होंने पूरी तरीके से रन बनाए हैं। अभी यहाँ पे भी उन्होंने सेंचुरी 2 ठोक दी। तो वो उनमें एक विराट कोहली में वनडे फॉर्मेट में खेलने का भी जिल बचा है। और हालांकि वो जिल तभी है जब चेस आपका 250 का हो। जब वो 300-320 का चेस होगा, तब देखना होगा कि विराट कोहली उस तरीके से टेम्पो अपनी पारी का बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। जब तक सिंगल डबल लेने वाला गेम है, तब तक विराट कोहली परफेक्ट सिचुएशन में। तो मुझे लगता है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी हारे, लगता क्या है, जो सोर्स ने बताया वो मैं बता रहा हूँ, तो रोहित शर्मा का ये आखिरी वनडे होगा। और अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीते तो हो सकता है रोहित शर्मा अपने क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाए। हालांकि विराट कोहली संन्यास लेंगे, इस पर मुझे शक है। लेकिन इतना तय है कि 2017 का जो वनडे वर्ल्ड कप है, वो आप नए कप्तान के साथ जाओगे। अब इस टूर्नामेंट के बाद रोहित शर्मा जो है कप्तान रहेंगे वनडे के, ये संभव नहीं है।
हार्दिक पांड्या या शुभमन गिल में से किसी एक को अब जो है ट्रॉफी वो कैप सौंपी जाएगी कि अब आप आके नेतृत्व करें, और हार्दिक पांड्या के भी चांस थोड़े मजबूत लग रहे हैं। तो अभिषेक, आपके सूत्रों के हिसाब से जो मैं समझ पाया कि अगर इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी हार रही है, मतलब हार जाती है, तो रोहित शर्मा का रिटायरमेंट पक्का है। अगर वो जीत जाती है तो रोहित शर्मा टीम में रह सकते हैं, लेकिन वो कप्तान नहीं रहेंगे, कप्तान कोई और कप्तान बन जाएगा। और जी, विराट कोहली के अभी रिटायरमेंट के चांस आपको नहीं लग रहे, जो सोर्सेज आपके हिसाब मुझे से नहीं बता लग रहा। हाँ, अब वो उन्होंने पर्सनल डिसीजन लिया हो, क्योंकि कल जो फोटो वायरल है वो जो मैंने खींची थी, उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा बात कर रहे थे। उनसे 20-30 मीटर की दूरी पर चीफ कोच और चीफ सिलेक्टर आपस में बात कर रहे थे, और ये कोई आम बात नहीं थी, इंटेंस बातचीत हो रही थी, क्योंकि हम लोग बहुत प्रैक्टिस कवर करते हैं, ये लोग कभी ऐसे बातचीत करते हुए दिखाई नहीं देते। ऐसी बातचीत एक बार हमें केप टाउन में दिखाई दी थी लास्ट ईयर, जब उसके बाद जो है T20 वर्ल्ड कप की टीम चुनी जानी थी, और मैंने ही खबर लिखी थी कि विराट कोहली का उसमें खेलना थोड़ा सा मुश्किल है, और विराट कोहली को कहा भी गया था कि हम आपको चुनेंगे या नहीं चुनेंगे। तब उन्होंने T20 टीम चुनने के पहले विराट कोहली और राहुल द्रविड़ की करीब 1 घंटे बाद केप टाउन पे हुई थी, प्रैक्टिस के दौरान ही। तो इसी तरीके की एक बातचीत हुई थी जब ग्रेग चैपल को से, तो ग्रेग चैपल और राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली की बातचीत हुई थी। तो लोग ये ग्राउंड पे ये लोग ऐसे पर्सनली होटल में तो एक दूसरे से मिलते नहीं है, जब ग्राउंड पे आते हैं तब ये लोग एक दूसरे से बात करते हैं, वहीं पे बात करते हैं। तो मुझे लगता है जो भी बात हुई थी, और मेरे सोर्स ने भी कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हम फ्यूचर की टीम इंडिया को सिलेक्ट करेंगे, तो अब फ्यूचर की टीम इंडिया सिलेक्ट करने का समय आ गया। तो यानी अगर मैदान में खिलाड़ी और कोच लंबा बात करते हैं तो ये थोड़े गंभीर संकेत हो सकते हैं, जो आपका अनुभव जी, रहा है। अंकन, आपके हिसाब से जो एक तर्क है, हालांकि अभिषेक उसको कह भी रहे हैं कि भाई ये लोग बातें बताते नहीं है, अगर ऐसा कुछ करना भी हो, लेकिन एक यही कहा जा रहा है कि भाई बीसीसीआई को भी इन्फॉर्म अभी तक नहीं किया गया है कि ऐसा कुछ होना है। लेकिन फिर एक खबर ये भी चल रही है कि रोहित शर्मा ने अपने कुछ करीबियों को बुला लिया है, घर वालों को बुला लिया है ये फाइनल देखने के लिए। ये एक संकेत है कि शायद वो रिटायर होंगे। देखिए, दुबई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मुंबई से 2 ढाई घंटे की फ्लाइट है, 3 घंटे की फ्लाइट है, और रोहित की पत्नी वहाँ पर है, उनका परिवार वहाँ पर है, उनके कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स भी हैं वहाँ पर। लेकिन अब आप लॉजिक से भी देखें ना, 37 साल के हो चुके हैं, 37 इयर्स ओल्ड है रोहित शर्मा। अगला वर्ल्ड कप 2 साल बाद खेला जाना है, 39 के हो जाएँगे रोहित शर्मा। तब आप नहीं चाहेंगे कि 39 इयर्स के आपके कैप्टन हो, जो खुद अपने बल्ले से स्ट्रगल कर रहे हैं। लोग कुछ भी कहें, उनका शतक हम उनको प्रैक्टिस में जब देखते हैं, जब हमने उनको मैचेस में देखा, बहुत क्लियर था कि रोहित शर्मा ठीक है खेल रहे हैं, लेकिन अपने आखिरी पड़ाव की क्रिकेट जो है वो खेल रहे हैं। विराट कोहली ऑन द अदर हैंड रन बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये विराट कोहली 2015 या 2017 के विराट कोहली, ये भी थोड़े स्ट्रगल कर रहे हैं, बट व्हाइट बॉल में फिर भी खेल ले रहे हैं। रेड बॉल में इन दोनों का बल्ला नहीं चल रहा है, ये बात भी क्लियर है। तो अब रोहित शर्मा अगर आप जीतते हैं, अभिषेक सर जरूर कह रहे हैं कि जीतने के बाद हो सकता है वो रिटायरमेंट ना ले, बट आई थिंक कि आप एक हाई के बाद जो है आप छोड़ देंगे। रोहित शर्मा वैसे भी बहुत इंस्टिंक्टिव कैप्टन है, उनको जो मन में आता है वो करते हैं, वो फैसले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि वो हारे या जीते, रोहित शर्मा अपना आखिरी वनडे मुकाबला संडे को खेल रहे हैं, और इसके बाद वो सिर्फ आपको जो है वो आईपीएल्स में नजर आएंगे। टेस्ट क्रिकेट में सिलेक्ट होने लायक उनके रन है नहीं, T20 से उन्होंने ऑलरेडी संन्यास ले लिया है, और अगर उनको खेलने की इतनी इच्छा होती भी है, तो आप देखिए, आप उनकी कोर टीम में अगर वो कप्तान नहीं रहते, तो एज अ प्लेयर वो सिलेक्ट होने के उनके चांसेस उतने ही कम होते जाते हैं, प्रोबेबिलिटी गिरती जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा कप्तानी करने के बाद ये प्रश्न चिन्ह अपने करियर में लगाना चाहेंगे। नहीं, लेकिन अभिषेक, जितना आप लोग जानते हैं रोहित शर्मा को, क्योंकि इतने साल से देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, कि अब मान लीजिए फाइनल में मान लीजिए रोहित शर्मा सेंचुरी मार दे कोई बहुत शानदार, तो एक लालच मन में आ जाता है ना, जैसे होता है कि अरे यार, अब तो मैं आ गया फॉर्म में, अभी क्या जाना, रोहित कोहली तो खेल ही रहा है, तो मैं भी रुक जाता हूँ। इस टाइप का कोई भाव हो सकता है क्या? देखिए, एक ब्रांड वैल्यू होती है, और एक जो इसका ऑरा है ना, जब तक आप खेल रहे हो, उस
कल मेरी बीसीसीआई के एक पदाधिकारी से बात हो रही थी, तो वो ये कहते कि एक जो ऑरा होता है और जब एक क्रिकेटर के तौर पर आप जाते हो, जगह जगह लोग फोटो खिंचवाते हैं, जगह जगह, वो आप छोड़ना नहीं चाहते हो। अगर रोहित की बात करें तो रोहित उस जनरेशन से आते हैं जिनके लिए वनडे वर्ल्ड कप बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा भी कि हमने T20 जीता, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप की जो बात होती है वो अलग होती है। तो एक उनके मन में है वनडे वर्ल्ड कप जीतने की, जो उनके उनके खाते में नहीं है, एज ए कैप्टन तो बिल्कुल ही नहीं है। तो वो उनके मन में जो 2023 वर्ल्ड कप की जो टीस थी वो अभी भी है। तो उन्होंने जो लास्ट बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी सीरीज हुई थी, उसके बाद एक समीक्षा बैठक हुई थी जिसमें फ्यूचर को लेकर भी बातचीत हुई। वो खबर मैंने लिखी थी, तो उस खबर में उन्होंने कहा था कि हम 5-6 महीने तक मैं हूँ, और तब तक आप अपने नए कैप्टन को प्रिपेयर कर लो और वो कर लो। लेकिन तब गिल को कैप्टन बनाया गया। अब गिल को कैप्टन इसलिए बनाया गया क्योंकि गिल अभी टोटली रॉ है, टोटली यंग है। तो आप कह सकते हो भाई 2-4 महीने और दे दो मुझे। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी होती है, लेकिन जब भी टीम इंडिया होती है उसमें कभी एक तरफ से स्ट्रेटजी नहीं चलती, दूसरी तरफ से भी स्ट्रेटजी चलती है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड की जब टीम बन रही थी, तब वहां पे गौतम गंभीर ने कहा कि शुभमन गिल की जगह हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, लेकिन रोहित शर्मा और अजीत अगरकर उसके लिए तैयार नहीं हुए, तो गिल को बनाया गया। अब जो है, जब रोहित शर्मा इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कैप्टन नहीं रहेंगे, चाहे वो इस्तीफा दें या ना दें, क्योंकि जो कैप्टन चुना जाता है वो टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट चुना जाता है, तो उसके बाद उनका शे नहीं रहेगा। फिर कैप्टन या वाइस कैप्टन चुनना होगा, वो चीफ कोच, बीसीसीआई और चीफ सिलेक्टर मिलके वो चुनेंगे। तब क्या कंडीशन होती है वो देखना होगा, लेकिन इतना तय है कि हम जो है, अब जो है नए कैप्टन का समय आ गया है। रोहित शर्मा खेलते हैं नहीं खेलते, रोहित शर्मा संन्यास लेते हैं नहीं लेते, विराट कोहली संन्यास लेते हैं नहीं लेते, ये तय करना उनका फैसला है। लेकिन उनको टीम में चुनना, कप्तान बनाना नहीं बनाना, ये बीसीसीआई चीफ सिलेक्टर और चीफ कोच का फैसला होगा। देखिए, हमने बड़े बड़े प्लेयर्स को देखा है कि जब रिटायरमेंट की बात आती है तो वो जो मोह होता है ना, वो छूटता नहीं है। और आप बड़े प्लेयर की बात कर रहे हैं, आप लोग पत्रकार हैं, मेरा 20-22 साल का अनुभव हो गया। मैंने देखा है बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं, जो एडिटर्स हैं, उनसे मोह नहीं छूटता कि वो कुर्सी छोड़ दें। नहीं छोड़ता। जो कि इनके फेम के मुकाबले अगर देखेंगे तो उनका फेम, नाम सब काफी कम होता है, लेकिन उनसे अपनी एडिटर की कुर्सी नहीं छूटती, उनसे 4 इंटरव्यू और कर लूं, ये वाला भी मैं ही कर लूं, वो नहीं छूटता। तो ये छोटी छोटी चीजें जब लोगों से नहीं छूटती तो ये तो बहुत बड़ा नाम है कि हाँ, भाई रोहित शर्मा साहब। लेकिन सुशांत भाई एक है कि एक उम्र के बाद आपकी जिल कम होती जाती है। जब हम लोग युवा थे और जब हम लोग घूमते थे, तब ये था कि आज 2 खबर की जगह 4 खबर कर लेंगे, आज इसको भी फोन कर लेंगे, आज उसको भी कर लेंगे। लेकिन एक एज के बाद जाते जाते आपको लगता है अगर फोन आ जाएगा तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, नहीं करेंगे तो क्या जाएगा। तो वो क्रिकेटर के साथ भी होता है कि जब एक वो युवा होता है कि नहीं आज मुझे 2 घंटे इंटेंस प्रैक्टिस करनी है, आज मुझे रन बनाने हैं, आज मुझे वो नहीं। लेकिन जब वो 30-35 के बाद जो एक एक दिन, वो 35 के बाद आप 36 के जरूर होते हो, 36 के बाद आप 37 के जरूर होते हो, लेकिन वो 1 साल आपके शरीर के लिए 2 साल के हिसाब से बढ़ते हैं। लेकिन मैं तो सवाल इसलिए वो पूछ रहा हूँ अंकल, कि अगर आप गौर करेंगे, जैसे रोहित शर्मा ने जब अपने आप को टेस्ट मैच से ड्रॉप किया था ऑस्ट्रेलिया में, लास्ट टेस्ट मैच से, वो खुद ही बाहर बैठ गए। तो जब उनसे फिर चर्चा हुई, आपको याद होगा, तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं अभी कोई रिटायर नहीं हुआ हूं और मतलब मैं जो है वो अपना निर्णय लूंगा, लोगों को इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो उस वक्त भी जब वो टेस्ट मैच में परफॉर्म नहीं कर रहे थे, इतना क्रिटिसिज्म था, तब भी उन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया। अब अगर मान लीजिए वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएं और उसके बाद वनडे छोड़ें, और आप जैसा खुद ही कह रहे हैं कि बीच में कोई बहुत बड़े वनडे टूर्नामेंट नहीं है, उनके पास मान लीजिए मौका हो 2027 का वर्ल्ड कप खेलने का, तो वो एक थॉट प्रोसेस उनके दिमाग में होगा क्या कि देखिए, आप ड्रॉप होने का खतरा आपके ऊपर आ जाता है। जब रोहित शर्मा को खुद को बतौर कप्तान सिडनी में ड्रॉप करना पड़ा, उसके बाद ये खबर चलने लगी कि रोहित शर्मा ने आखिरी अपने करियर का टेस्ट क्रिकेट खेल लिया है, मुकाबला खेल लिया है, तब ये जो है ये फायर फाइटिंग वाला इंटरव्यू था जो ब्रॉडकास्टर ने किया। ऐसा नहीं है कि किसी जर्नलिस्ट से आकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना किया रोहित शर्मा ने। उन्होंने जहां पर उनसे ईज़ी सवाल पूछे जाएँगे, जहां उनके फॉर्मर कलीग्स क्रिकेटर्स उनसे सवाल पूछेंगे, वहां पर उन्होंने ये बात की। लेकिन यहाँ पर भी वही है,
कि यहाँ पर अब इंग्लैंड के खिलाफ इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज खेलनी है। रोहित शर्मा का चुना जाना ना के बराबर है कि रोहित शर्मा इंग्लैंड के उस दौरे में जाएंगे, भले उन्होंने अभी तक रिटायरमेंट नहीं लिया है। अब अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अपना करियर और लंबा खींचना चाहते हैं, तो सिलेक्टर और आपके जो हेड कोच है और बीसीसीआई क्या आपको आगे रखना चाहती है, क्योंकि बीसीसीआई का अगला प्लान ऑफ एक्शन वनडे क्रिकेट में 2027 का वर्ल्ड कप होगा और मुझे नहीं लगता कि स्कीम ऑफ थिंग्स में रोहित शर्मा फिट बैठेंगे, क्योंकि अभिषेक सर भी बता रहे हैं कि समीक्षा बैठक में जब बात हुई तो रोहित ने 6 महीने का समय जो है वो कहा कि मैं और हूं, तब तक आप कप्तान खोज लीजिए। तो बतौर बल्लेबाज, बतौर ओपनर यशस्वी जायसवाल उनके पीछे इंतजार कर रहे हैं। वो सेम ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, तेज खेलते हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो गौतम गंभीर का वन ऑफ द फेवरेट चीज है, वो पूरी हो जाती है। तो रोहित शर्मा पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में कहीं बैठ नहीं रहे हैं। हाँ, लालच हो सकता है, आप बिल्कुल चाहेंगे 2027 तक खेलना, लेकिन सिचुएशन आपके मुफीद लग नहीं रही है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन की जो समस्या आपकी थी वो ग्राउंड में दिखती है। कुछ मैचेस में आपके रन आ जा रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्ट्रगल कर रहे हैं। सो मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा बहुत प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, ये मोह माया है, लेकिन रोहित शर्मा के अंदर वो नहीं है कि मैं छोड़कर नहीं जा सकता। T20 छोड़ दिया उन्होंने, टेस्ट नहीं छोड़ा है अभी तक, लेकिन वनडे मुझे लगता है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वो बिल्कुल कंटिन्यू नहीं करेंगे। लेकिन अभिषेक भाई ने तो छाप भी दी है खबर, गिल के साथ हार्दिक भी वनडे कप्तान बनने की दौड़ में, तो इन्होंने अगला कप्तान जो है एक तीसरे का भी नाम जो है वो इस खबर में आपको कहीं मिलेगा। सिर्फ 2 नहीं 3 दावेदार है। तीसरा हाँ, कौन है नीचे केएल राहुल भी है, लेकिन वो केएल राहुल की स्थितियां तब सामने आएंगी जब गिल और हार्दिक पे बातचीत बनेगी नहीं। मुझे पर्सनली लग रहा है जिस चाहते हैं, और अगर गंभीर उनका नाम ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको ऊपर से संकेत दिए गए होंगे। तो अभी भी उन्होंने हार्दिक को वाइस कैप्टन बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन वहां वो 2-1 से पीछे रह गए। तो अब जब रोहित शर्मा कैप्टन नहीं रहेंगे तो मुझे लगता है कि हार्दिक के नाम पर सहमति बन सकती है। चलिए, अब ये तो तय हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि रोहित शर्मा को बतौर कप्तान आप शायद चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद न देख पाए, जैसा लग रहा है, सोर्सेज दावा कर रहे हैं। हालांकि ये कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, लेकिन ऐसे होने के चांसेस लग रहे हैं दोनों को ही। और भारतीय टीम अगर ये फाइनल जीत जाती है, जिसके चांसेस बहुत हैं, तो फिर हो सकता है रोहित शर्मा रिटायरमेंट का भी अनाउंसमेंट कर दे। ये भी बहुतों को लग रहा है। आपकी राय क्या है, जरूर बताइएगा कि आपको एक तो चैंपियंस ट्रॉफी जीतता कौन लग रहा है, और दूसरा कि आपके हिसाब से क्या रोहित शर्मा के रिटायरमेंट का वक्त आपको लगता है कि आ गया है या नहीं आ गया है। अभिषेक भाई, अंकनकर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंत में आप दोनों को नमस्कार बोलना है, अल हबीबी बोलना है। हम लोग जहाँ भी रहे वो नमस्कार और जय श्री राम ही बोलेंगे। हिंदुस्तानी में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैच के बाद एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।